घड़ी संत मानस शांत हों, जिनके गुणों ज्ञान में वे वर्धमान महान, जिन बितरे हमारे ध्यान में। सकत्व लक्षण और अन्यत्व लक्षण आज का अपना विषय है। शब्दों का उच्चारण भी काफी कठिन लगता है और ये भी कोई सब्जेक्ट जैन दर्शन का हो, ये बहुत कम लोग सोच सकते हैं। बात यह है, जैन दर्शन भेद का विज्ञान है। सारे जगत से इस भगवान आत्मा को भिन्न जानना है। आचार्य देव ने शब्दों में बांधा है कि वर्णाद्यावा राग द्वेषादयो बहा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा। इस भगवान आत्मा से वर्णादि और रागादि भाव सर्वथा भिन्न ही हैं। छड़ाला की पंक्ति में भी आता है कि वरुणादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, कि वरुणादि और रागादि भावों से अपने भगवान आत्मा को न्यारा किया, माने न्यारा जाना। क्योंकि न्यारा करने को तो कुछ है ही नहीं, वे न्यारे ही हैं। वे इकट्ठे हों तो न्यारा करना पड़े। जो स्वयं न्यारे हैं उन्हें क्या न्यारा करें? तो हमने उन्हें इकट्ठा जाना है, एक जाना है। इसलिए हमें सिर्फ ये जानना है कि ये जुदे हैं और मैं जुदा हूं। एक भाई मेरे से बोले कि डॉक्टर साहब हम दोनों भाइयों में अब नहीं बनेगी। मैंने कहा क्या हुआ? कि बस अब बहुत हो गई, हद हो गई। हम ऐसा करो कि आप हमको न्यारा न्यारा कर दो, क्योंकि हम आपके भगत कहलाते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो ये सांझे की हांडी चौराहे पर फूटेगी और हमारी बदनामी के साथ तुम्हारी बदनामी भी कम नहीं होगी। तो हमारी तो इज्जत क्या है? तुम्हें अपनी इज्जत रखनी हो तो निपटारा कर दो। तुलसीदास ने भी राम से एक दफे कहा था कि हे राम, मैं भीख नहीं मांगूंगा। बाकी के लोग तो कहते हैं कि औरन को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। लेकिन मैं बामन तो हूं, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लोग राम बोला कहते हैं। क्योंकि मैं राम राम रटता रहता हूं, तो लोगों ने मेरा नाम तुलसीदास से बदलकर राम बोला रख दिया है। अब मैं तो दिन भर राम 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 बोलता हूं और मैं भूखा रहूंगा तो लोग कहेंगे राम बोला भूखा है। बदनामी किसकी होगी? राम की। कि राम का नाम जपने वाला ही भूखा रह गया, तो तुम्हें अपनी इज्जत रखनी हो तो करना इंतजाम। मुझे तो कोई चिंता है नहीं, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। ख्याल में है ना? तो ऐसे ही उनने कहा कि तुम्हें अपनी इज्जत रखना हो तो हमारा बंटवारा कर दो। यानी क्या करना है न्यारा न्यारा? सब न्यारा ही तो है। क्यों? अरे तुम्हारी दोनों की पत्नियां न्यारी हैं कि नहीं? उन्हें तो नहीं बांटना है। और बाल बच्चे वे भी न्यारे न्यारे हैं। एक भाई के 4 लड़कियां हों और एक भाई के 4 लड़के, यदि मैं बंटवारा करूंगा 2-2 लड़कियां और 2-2 लड़के ले लो, तो आप मानोगे कि नहीं इसमें क्या, ये तो हमारे हैं, मैं एक लड़का क्यों दूंगा, ये तो हमारी हुंडी है ना? तो फिर मैं क्या बांटूं? तो माँ बाप बांटें? तो माँ बाप बंट नहीं सकते। तो इकट्ठे हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत बांट नहीं सकती। जो अलग अलग हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत एक कर नहीं सकती। पत्नी और बाल बच्चे अलग अलग हैं,
और माँ बाप इकट्ठे हैं। कुछ लोग माँ बाप को भी बांट लेते हैं। कैसे बांटते होंगे? एक अम्मा को ले जाता है और एक बाप को, क्यों? और वे माँ बाप को क्या बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, उसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ समझना है तो मेरी जरूरत नहीं है, बागवान पिक्चर देख लेना अमिताभ बच्चन की। पिक्चर में होता है, होता नहीं। सारी जिंदगी जो एक साथ रहे, क्यों? अंत समय तक जो एक साथ रहना चाहते हैं, तुम काम धंधे वाले आदमी, 24 घंटा तुम्हें फुर्सत नहीं है, वे अपना समय कैसे काटें? आपस में बैठकर गप्पे लगा के समय काट लेते हैं, तो वो भी तुम उन्हें बांट के अलग अलग कर देना चाहते हो। और मान भी लो कि तुमने बांट लिए, लेकिन 3 भाई होंगे तो कैसे बांटोगे? माँ बाप तो 2 ही है ना। और ये भी बंटवारा कोई सही थोड़ी हुआ। सही बंटवारा तो ये है कि दोनों को आधी आधी अम्मा और आधे आधे पिताजी मिले, और ऐसा तभी होगा कि दोनों की लाश बटेगी, दोनों नहीं बटेंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि माँ बाप बट नहीं सकते और बाल बच्चे बटे बटाए हैं। क्या बांटना है? क्या बात ले बैठे? अरे बाल बच्चे और माँ बाप की बात कहाँ है? ये तो रुपए पैसे की बात है, मकान जायदाद की बात है। तुम इनका वो बटे बटाए नहीं है। मान लो किसी आदमी के पास 3 करोड़ की संपत्ति है और 2 लड़के हैं, तो वे दोनों लड़के जानते नहीं है 24 घंटे कि मैं 1.5 करोड़ का मालिक हूं। वे 3 करोड़ का मालिक कौन अपने को मानता है? तो पैसे भी बटे ही बटाए हैं ना। मां को गर्भ था, अस्पताल से खबर आई कि लड़का हुआ है, तो 1 सेकंड में दोनों भाइयों पे 50-50 लाख का धाड़ा पड़ गया। और उनकी समझ में आ गया कि हम अब 1.5 लाख के नहीं, 1.5 करोड़ के नहीं, 1 करोड़ के मालिक हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई नोट थोड़ी बांटने हैं कि ये नोट इसे देना, इसे देना। सब कुछ बटाया है, समझे ना? और दोनों के ज्ञान में है। अब अपने अज्ञान के कारण वो न जाने तो सिर्फ जानने की बात है। इसलिए कहते देह और आत्मा न्यारा है, राग और आत्मा न्यारा है, वर्णादि और रागादि हमसे भिन्न भिन्न हैं। ये नक्की है, आज तक इन्हें हमने अपना जाना माना है, और आज सिर्फ ये जानना है कि ये मैं नहीं हूं। ये 2 ग्रुप है ना, एक वर्णादि और एक रागादि। तो इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि वर्णादि से तो आत्मा पृथक है और रागादि से आत्मा अन्य है। ये अन्यत्व और पृथकत्व को समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण लिया है। ये देखो, भिन्नता 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं पृथकता, एक को बोलते हैं अन्यता, और दोनों को ही भिन्न बोलते हैं। भिन्नता में दोनों शामिल हो गए। जब अपन कहते हैं ना वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, अथवा वर्णाद्या राग मोहा दयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा, इस आत्मा से भिन्न है। लेकिन वो भिन्नता 2 प्रकार की है। प्रवचनसार के गेय तत्व प्रज्ञापन में इनकी परिभाषा ऐसी दी है आचार्य अमरचंद्र ने, विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है और अतद्भाव अन्यत्व का लक्षण है। कुछ समझ में नहीं आया होगा? आएगा? क्यों नहीं आएगा? देखो, विभक्त प्रदेशत्व, जिनके प्रदेश अलग अलग हों उन्हें कहते हैं पृथक, और जिनके प्रदेश तो एक हों लेकिन भाव में जिनकी भिन्नता हो उसे बोलते हैं अन्य। जरा समझो,
हिंदुस्तान और पाकिस्तान पृथक पृथक हैं और हिंदुस्तान और राजस्थान पृथक पृथक नहीं है, अन्य अन्य हैं। क्योंकि राजस्थान हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान राजस्थान नहीं है, लेकिन दोनों के प्रदेश एक ही है, एरिया एक ही है। राजस्थान का जो एरिया है वो हिंदुस्तान का एरिया है कि नहीं है? एरिया बोलते हैं प्रदेश। तो जिनके प्रदेश एक हों लेकिन परिभाषा भिन्न हो, भाव भिन्न हो, समझे ना, काल भिन्न हो, उनको बोलते हैं अन्य अन्य। और जिनके प्रदेश भी अलग होते हैं उन्हें बोलते हैं पृथक पृथक। पृथकत्व लक्षण भिन्नता है कि अन्यत्व लक्षण भिन्नता है। जैसे आप पूछें कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, शरीर भिन्न है और आत्मा जुन्न है, तो ये भिन्नता है वो पृथकत्व लक्षण वाली है कि अन्यत्व लक्षण वाली है? तो कहें पृथकत्व लक्षण वाली है, क्योंकि शरीर के प्रदेश भिन्न हैं और आत्मा के प्रदेश भिन्न हैं। फिर कहें राग जुदा है और आत्मा जुदा है, तो ये भी हमने भिन्नता कहे, लेकिन ये भिन्नता अन्यत्व लक्षण वाली है क्योंकि उनके प्रदेश एक है, समझे ना। तो विभक्त प्रदेशत्व, जिनके प्रदेश जुदे जुदे होते हैं उन्हें पृथक पृथक कहते हैं, और जिनके प्रदेश इकट्ठे होते हैं उन्हें अन्य कहते हैं। अब ये तो सैद्धांतिक बात हुई, अब इनको हमें लागू करना है भगवान आत्मा पर, क्योंकि असली मुद्दा तो अपना वो ही है। तो कहते हैं कि आत्मा जो एक द्रव्य की दो पर्याय होती हैं, उनमें परस्पर में जो पृथकता होती है, भिन्नता होती है, उसको अन्य अन्य बोलते हैं। जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पृथक पृथक हैं कि अन्य अन्य हैं? भिन्न तो हैं ही। तो कहेंगे कि अन्य अन्य हैं, पृथक पृथक नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश, सम्यक दर्शन के प्रदेश भी उस आत्मा के जो प्रदेश हैं वो ही हैं, और सम्यक ज्ञान के प्रदेश भी वो ही हैं जो आत्मा के प्रदेश हैं, इसलिए वे अन्य अन्य हैं। और वहीं शरीर है और आत्मा है, तो इनमें जो भिन्नता है तो ये कहेंगे ये दोनों पृथक पृथक हैं। तो दो द्रव्यों के बीच में पृथकता होती है, और एक द्रव्य के बीच में जो भेद किया जाता है उसे अन्यता बोलते हैं। ये बहुत सरल हो गया। अब और देखिए, जिनके बीच में अत्यंता भाव होता है, वज्र की दीवार पड़ी है, एकदम जुदे जुदे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव जिनके चारों जुदे हैं उन्हें बोलते हैं पृथक पृथक। और जिनके चारों पृथक नहीं हैं, खासकर प्रदेश पृथक नहीं है, उनको बोलते हैं अन्य अन्य। तो दो तरह, तो वर्णादि से भगवान आत्मा पृथक है और रागादि से भगवान आत्मा अन्य है। भाग्य की ही बात है कि आज जो कस्तूरचंद जी का विषय था, 10वां कलश उन्होंने लिया था, और ये जो विषय है वो बहुत कनेक्शन में है, एक ही है एक तरीके से देखा जाए। 14वीं गाथा के पहले ये जो 10वां कलश आता है, उस 14वीं गाथा में ये बात बताई गई है कि यह भगवान आत्मा कैसा है ना। तो अवध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। आता है ना गाथा है 14वीं, बोलो क्या है? जो पश्यति अपाणम अवद्य पुट्ठम अनन्यम निधियम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम बेयानी। शुद्ध नय किसे कहते हैं, बात तो ये चल रही है। तो कहते जो भगवान आत्मा को अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अवशेष और असंयुक्त देखता है उसे शुद्ध नय कहते हैं।
है ना। और 10वें कलश में लिखा था आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम मां पूर्णमाद्यंत मन एकमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्यदेति। कि भगवान आत्मा को पर से भिन्न, अपूर्ण, आदि अंत से रहित और एक और संकल्प विकल्प के जालों से रहित आत्मा को प्रकट करता हुआ शुद्ध नय उदय को प्राप्त होता है। ये उसका अर्थ है। वे जो 5 बोल हैं ना, 5 बातें, वो गाथा में भी हैं और कलश में भी है। मैं मर्म की बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम गहराई में जाकर देखें तो इसमें सब पर्याय से भिन्न आत्मा की ही बात है और वो पर्याय भी अलग अलग हैं। थोड़ा मैं अर्थ करता हूं तो आपको ख्याल में आएगा। ये अबद्ध स्पष्ट है। जो अबद्ध स्पष्ट का तो अर्थ होता है पर से भिन्न, तो इनमें तो है पृथकता। उसका अर्थ होता है कि भगवान आत्मा कर्मों से न बंधा है और न आज तक कर्मों ने उसे छुआ है। अबद्ध माने बंधा नहीं है और अस्पष्ट माने उसने छुआ नहीं है। कर्म ने आत्मा को छुआ तक नहीं है। और कर्म के 3 भेद होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। लेकिन यहां द्रव्य कर्म और नो कर्म की बात है, भाव कर्म की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर द्रव्य की बात है, क्योंकि यहां पृथकत्व की बात है, अन्यत्व की बात नहीं है। कि कर्मों से हम तो समझते हैं अनादिकाल से भगवान आत्मा बंधा है। हम तो यही समझते हैं बंध की प्रक्रिया, बंध की प्रक्रिया, बंध की प्रक्रिया, और ये बंधन को कैसे काटें, बंधन को कैसे काटें, बंधन को कैसे काटें हैं? और तुम तो कहते भगवान आत्मा बंधा ही नहीं है। तो ये सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। हमने जो आज तक किया वो सब पानी में गया। क्यों? कि तुम तो कहते हो भगवान आत्मा बंधने की बात तो बहुत दूर। ये कर्म ने आज तक भगवान आत्मा को छुआ तक नहीं है। बोलो, जब अदालत में पूछते हैं ना, क्यों आप इसे जानते हैं, आपने 1 लाख की घूसे से दी थी, आपके इसके क्या संबंध हैं, तो छूटते ही वो कहता है साहब मैं तो इसे आज आपके सामने आज देख रहा हूं, मेरे तो ज्ञान का ही किए आज तक ये नहीं बना है। तो लेन देने की तो बात कहाँ है, होती कि नहीं होती? मैं लेने देने का सवाल ही कहाँ है, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूं, ये बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो वो कहते हैं कि जिसने आज तक छुआ तक नहीं है उससे हम बंधे हैं की बात कहां से लाए? जो पश्चदी ऐसा है कोई देखने वाला कि जो भगवान आत्मा को ये देखता है कि उसे आज तक कर्मों ने छुआ ही नहीं, बांधने की बात तो बहुत दूर। कौन है वो? शुद्ध न है वो। चतुर्दंडी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। और उदय को प्राप्त होता है, शुद्ध नयोभ्य देती, शुद्ध नय उदय को प्राप्त होता है ना। जैसे सूर्य उदय को प्राप्त होता है ना, और वो शुद्ध नय वो भगवान आत्मा को कर्मों से छुआ तक नहीं है ऐसा देखता है कि भैया हो देखता होगा, कोई मोटानी के यहाँ से कोई विशेष चश्मा लाया होगा और उसमें दिखता होगा, हमें तो दिखता नहीं है ऐसा। अरे हम दिखाते हैं ना, अभी मोटानी के यहाँ क्यों जाते हो, हमारे यहाँ आओ ना। देखो कोई आदमी कब छू सकता है? जब उसमें स्पर्श गुण हो। स्पर्श गुण है वो छूने का काम करता है। और किसे छू सकता है? जिसमें स्पर्श गुण हो। ये नियम है, यानी 2 तरफा स्पर्श गुण होना चाहिए तब कोई किसी को छू सकता है। समझिए ना। देखो मैं आकाश को नहीं छू सकता हूं क्योंकि आकाश में स्पर्श गुण नहीं है, ये मेरी उंगली में है और आकाश में नहीं है। ख्याल में है ना। तो आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है और कर्म में स्पर्श नाम का गुण है। तो जो दूसरी तरफ स्पर्श नाम का गुण नहीं है तो ये स्पर्श गुण उसे छुआ ही नहीं सकता।
ये आकाश को छुए तो आत्मा को छुए, ये धर्म द्रव्य को छुए तो आत्मा को छुए, ये अधर्म द्रव्य को छुए तो आत्मा को छुए। तो जब इसलिए स्पर्श गुण नहीं है तो छूने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है? और जब छुएगा नहीं तो बांध कैसे लेगा? तो ये बात परम सत्य है कि नहीं? लेकिन ये बात परम सत्य किन्हें दिखाई देती है? कि जिनके शुद्ध नय का उदय होता है उन्हें दिखाई देती है। अब देखिए कि दो पदार्थ हैं, जैसे मान लो बिजली का करंट होता है ना, और दो तार हैं, उनमें 1 किलोमीटर की दूरी रहे तो भी वही रिजल्ट है, और आरे बाल के बराबर दूरी रहे तो भी वही रिजल्ट है कि अंधेरा हो जाएगा, है ना। अब वो आड़े बाल के बराबर जो दूरी है, देखो वहां से देखो मेरी दोनों उंगलियां, ये आपस में छू रही कि नहीं छू रही? क्या बोल विपिन? वहां से जो दिख रही हो वो बोलना। इनको में आड़े बाल के बराबर गैप मैंने रखा है, इसके लिए छू नहीं रही हैं, लेकिन आपको उतनी दूर से ये ऐसी दिखाई नहीं दे कि छू नहीं रही हैं, ऐसी दिखाई देती हैं कि छू रही हैं। ये सिनेमा में आप देखते हैं ना जितने, तो वे क्या दिखाते हैं कि जैसे वो एकदम छू रहे हैं आपस में, लेकिन वो वास्तव में ऐसा एंगल लेते, वो छूते नहीं हैं, वो दूर दूर रहते हैं। हीरो हीरोइन को छूते नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसा दिखाई देता कि वे छू रहे हैं, क्योंकि वो इस एंगल से वो फिल्म ली जाती है। सब मालूम है आपको? क्यों नहीं है मालूम? मैं भी अपने क्षेत्र का अमिताभ बच्चन हूं। ख्याल में ना? तो ये जो शुद्ध नय है उसकी ये बारीक दृष्टि है। देखो ये देह में भगवान आत्मा है ना, और आकाश के एक ही प्रदेशों में दोनों हैं। अब एक ही जब प्रदेशों में दोनों हैं तो फिर छुएंगे कैसे नहीं? जब एक ही प्रदेशों में हो, कि भाई साहब छूने के लिए एक प्रदेश में होना जरूरी नहीं है, दोनों में स्पर्श नाम का गुण होना जरूरी है। कमल का पत्ता बिल्कुल पानी के बीच में होता है ना, नीचे पानी ऊपर पानी, यहां पानी वहां पानी, और बिल्कुल सूखा निकलता है ना कमलनी का पत्ता निकालो तो पानी ने उसे छुआ तक नहीं है। हमने देखा तालाब में उसके ऊपर पानी पड़ा है, मोती जैसा चमक रहा है, उसी के ऊपर है, फिर भी देखते हैं तो पत्ता गीला नहीं होता। तो पत्ते में नहीं छूने का स्वभाव है, छूने का स्वभाव नहीं है। पानी में तो छूने का स्वभाव है, क्योंकि नहीं होता तो वो दूसरी चीजों को कैसे छू जाता, उनमें सूख जाता है ना दूसरे पत्तों में। तो दोनों में छूने का स्वभाव चाहिए तब वो छू सकते हैं, दोनों में बंधने का स्वभाव चाहिए तब वो बंध सकते हैं। इसलिए वास्तव में आत्मा से कर्म बंधते ही नहीं हैं, कर्म तो कर्म से बनते हैं। अलग शास्त्र में तो लिखा है कि आत्मा कर्मों से बना है, वो भी समझ लो कि अपने जो गाय है ना, गाय अपने घर आती है तो अपन उसे बांध देते हैं खूंटे से, शाम को बांध देते हैं, सुबह छोड़ते हैं, तो गाय बंधी है कि छूटी है? बोलो। क्योंकि रस्सी की गांठ गाय के गले में नहीं लगी है, रस्सी की गांठ रस्सी में लगी है। रस्सी के एक छोरे की गांठ दूसरे छोरे में लगी है, गाय के गले में थोड़ी लगी है। तो गाय कहां बंधी है? वो तो रस्सी से रस्सी बंधी है। देखना, ध्यान से देखना, वो रस्सी से रस्सी बंधी है, गाय कहीं बंधी ही नहीं है, गाय में कहीं गांठ लगी ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो रस्सी गाय को छुए ही नहीं, इतनी दूर भी हो सकती है कभी कभी, समझे ना। तो फिर बंधी क्यों कहते हैं? बंधी तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि गाय यदि उठ के जाना चाहे तो वो रात को उठ के जा नहीं सकती बाहर, इसलिए उसे हम बंधी कहते हैं। वो गांठ से बंधी है गले में रस्सी, इसलिए बंधी नहीं कहते हैं। लेकिन वो उस जगह को छोड़ के जंगल में रात को जाना चाहे तो जा नहीं सकती, इसलिए हम बंधी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए गाय को जाना ही नहीं हो
दिन भर में बहुत थक गई थी, खूब माल मसाला खाया, घर पे मालिक ने खिला दिया, अब तो उसे आराम करना है, तो काहे की बंधी है बोलो? बंधी हो नहीं बंधी बराबर है ना, क्योंकि उसे जाना ही नहीं है। एक सही घटना बताता हूं, मैं इंदौर में रहता था, तो मेरे पड़ोसी, नाम नहीं बताऊंगा, वो रोजाना हमारे घर की बाहर की सांकड़ आके लगा देते। सच्ची घटना, 6 महीने तक चला। जब हम लोग सो जाते तो बाहर से सांकड़ लगा देते। जब हम सुबह उठते घूमने जाने के लिए 5 साढ़े 5 बजे, उसके पत्ते खोल जाते। तो हमें 6 महीने तक पता ही नहीं चला कि बाहर से कोई सांकड़ लगाता है। क्यों लगाते, क्या लगाते, मेरे सच में आज तक गया नहीं, जाना भी नहीं चाहता। अब तो उनका स्वर्गवास भी हो गया। एक दिन रात को 2 बजे उठने का प्रसंग आया, तो देखा तो क्या सांकड़ लगी है, किवाड़ खुलते नहीं है। बहुत खड़खड़ा है, किवाड़ खुले नहीं। बाकी से पीछे से एक दरवाजा था, वहां से हम निकल गए और गए, और उस दिन हमने हो हल्ला किया कि ये क्या हुआ, तो पता चला कि 6 महीने से हो रहा था। यदि अपन को जाना ही नहीं हो तो बंधन नहीं है ना। ये भगवान आत्मा के कर्म का क्या है, कितने काल तक आएंगे, उदय में आएंगे, सत्ता में आएंगे, पूरा तुम्हारा गोमरसार सच्चा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमें तो देखना ही नहीं है ना, हमें कहीं जाना ही नहीं है ना। हम तो स्वभाव के समीप जाकर देखने वाले लोग हैं। कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो आत्मा को कर्मों ने छुआ तक नहीं। ये वहीं का उदाहरण है। क्या पानी ने कमल के पत्ते को छुआ तक ही नहीं है, और तुम्हें बाहर से देखना हो तो तालाब भर पानी, नीचे पानी, ऊपर पानी, पानी पानी दिखेगा, और कमल तो पानी में ही पैदा होता है। तो ये जो है, इसको बोलते हैं पृथकता। जिनके प्रदेश भी भिन्न होते हैं, तो देह से भगवान आत्मा पृथक है, वर्णादि से भगवान आत्मा पृथक है, और अब रागादि से भगवान आत्मा पृथक नहीं है, अन्य है। अभी अपन तो संविधान 12 पसेरी तोलते हैं, तुम तो राग की बात करते हो। अभी कस्तूरचंद जी तो केवल ज्ञान को भी चिल्लाते रहे, चाहे गुरुदेव, चाहे समय सार, कि अहीं पर्याय निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात छे, शक्तियों के प्रकरण में निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात छे। क्यों हर जगह चिल्ला के देखा, वरुण आदि अनुराग आदि तेने भाव को याद। मैं 14वीं गाथा सुनाता हूं, सुनना आप शांति से पूरी। देखो, ये अवध स्पष्ट की बात करी मैंने आपसे कि आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है, उसने छुआ तक नहीं है। अब दूसरा क्या है? अनन्य। ये अनन्य क्या है? ये आत्मा मनुष्य, जैसे मनुष्य और देव, एक ही जीव मर के देव गति में गया। उसमें लिखा है, सब वही बात शब्द बोल रहा हूं, मुझे उसमें लिखा अमितचंद ने। तो वो मनुष्य अन्य है और देव अन्य है। और स्पष्ट शब्दों में बोलूं, मारीच अन्य है और महावीर अन्य है। इसका नाम है अन्यता। क्योंकि वो मारीच भी वही जीव है और महावीर भी वही जीव है। वो मारीच की पर्याय जुदी है और महावीर की पर्याय जुदी है, तो इन दोनों में है अन्य अन्य। और चूंकि इस पर्याय से वो भगवान आत्मा भिन्न है, इसलिए महावीर ही मारीच है और मारीच ही महावीर है। इसका नाम है अनन्य। इसका नाम है पर्याय का निषेध। ये अनन्य में मनुष्य देव ये पर्याय ली। क्यों ली? सोचा कभी मोटानी जी? समय सार अनुशीलन पढ़ा तो उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्योंकि ये कौन सी पर्याय है? देव और नार की। ये व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेश सत्गुण के विकार को, माने जिसके प्रदेशों का आकार जिससे बदलता है। तो चूंकि मनुष्याकार, देवाकार, तो ये प्रदेशों से संबंधित है। तो जो अन्यता है, ये प्रदेश भेद का उदाहरण है। कहते तो पर्याय ही है। पहले एक आप समझ लो कि गुण भेद, प्रदेश भेद, इन सब का नाम पर्याय है।
क्यों? क्योंकि ये सब पर्यायार्थिक नए के विषय हैं। दृष्टि का विषय मेरी किताब है, यदि वो पढ़ी हो तो, नहीं तो 9 घंटे के प्रवचन हैं। शायद एक सीढ़ी होगी, बाहर बैठा होगा उसके पास होगी, उन्हें पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से समझ में आएगा। क्या चीज है कि प्रदेश की भिन्नता की बात अपन करते हैं ना, तो ये जो हम बोलते हैं कि देव भिन्न है और मनुष्य भिन्न है, माने ये पर्याय लेना यहां पर। कौन सी पर्याय? असमान जाति द्रव्य पर्याय लेना। ये द्रव्य पर्याय प्रदेशत्व गुण से संबंध रखती है, इसलिए क्षेत्र संबंधी बोल है। आपूर्ण जो बोल है वो क्षेत्र संबंधी बोल है, ये प्रदेश की भिन्नता वाला बोल है। तो वो कहते हैं कि इस आकार में, माने देवाकार और मनुष्याकार, तो ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, इसका नाम है अन्य अन्य है। और दोनों में आत्मा एक है, इसलिए आत्मा अनन्य है। तो अनन्य है माने दोनों में एक है, उसे देखो। जो अन्य अन्य वाली बात को तुम मत देखो। अन्य अन्य देखोगे तो राग द्वेष होगा, महावीर को देखोगे तो राग होगा, मारीच को देखोगे तो द्वेष होगा, और दोनों में रहने वाले आत्मा को देखोगे तो वीतरागता होगी, कोई न राग होगा ना द्वेष होगा। इसलिए अनन्य जो भगवान आत्मा है, उसका अर्थ ये है कि मनुष्य, त्रिंच, नारकी, देव आदि जो पर्याय हैं, इसका नाम है प्रदेश भेद। और चूंकि ये पर्याय सीखने का विषय है, इसलिए इसका नाम है पर्याय। ऐसे ही गुण भेद, वो चूंकि वो पर्याय सीखने का विषय है, इसलिए उसका नाम भी है पर्याय। फिर आगे बढ़ते हैं। नियत। नियत का क्या अर्थ है जानते हैं आप? सद्गुणी हानि वृद्धि से रहित, है ना। सद्गुणी हानि वृद्धि वो है अनियत स्वभाव भगवान आत्मा का। घटना बढ़ना निरंतर होती रहती ना, सद्गुणी हानि वृद्धि, वो है अनियत स्वभाव। और उस अनियत स्वभाव की तरफ मत देखो। तो भगवान आत्मा अंदर में, उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है, उसका नाम है नियत। तो ये सद्गुणी हानि वृद्धि ली, इस पर्याय को लिया। फिर तीसरा बोल लो अविशेष। ये गुणभेद का बोल है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन, चारित्र। तो ये तीसरी पर्याय ली, गुणभेद वाली। तो इन 3 पर्यायों से रहित कहा, देखो सुनना। और फिर चौथी ली, कौन सी? असंयुक्त। वो कौन सी है? वो रागादिक से रहित है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, माने रागादिक से भिन्न है। तो वो रागादिक वाली पर्याय ली, अर्थ पर्याय। तो वो एक पर से भिन्न में चली गई, एक पृथकत्व में चली गई, और 4 अन्यत्व में गए। कौन 4? नियत, अनन्य, अविशेष और असंयुक्त। अब 4 प्रकार की पर्याय उन्होंने ली। कौन कौन सी? एक तो राग द्वेष रूप ली, अन्य उसमें असंयुक्त में। फिर उन्होंने गुण भेद वाली ली अविशेष में। फिर उन्होंने पर्याय भेद वाली, प्रदेश भेद वाली ली अनन्य में। और पर्याय भेद वाली ली सद्गुणी हानि वृद्धि में। कहाँ ली निर्मल पर्याय? बताओ। इस गाथा में निर्मल पर्याय से पृथक कहाँ बताया? मैं ये नहीं कहता हूँ निर्मल पर्याय से पृथक नहीं है दृष्टि का विषय, लेकिन इस कलश में नहीं है, इस गाथा में नहीं है, गद्दी में चला गया, नहीं है ना। सद्गुणी हानि वृद्धि में नहीं है वो। उसमें तो कर्म के उदय से नहीं होती वो। कोई निर्मल पर्याय कर्म के क्षय से नहीं होती। सद्गुणी हानि वृद्धि कर्म के क्षय से नहीं होती। केवल ज्ञान कर्म के छायक भाव है। छायक भाव इसमें नहीं लिया, देखना आप उसको। मैं आपसे कहता हूँ वो बात भी परम सत्य है कि केवल ज्ञान से भिन्न भगवान आत्मा है, लेकिन समय सार में 99% जगह उसकी बात नहीं है, और सब जगह उसकी नाम पर बात कही जाती है। जहाँ शुरू हुआ केवल ज्ञान से भिन्न, जहाँ शुरू हुआ और केवल ज्ञान से भिन्न, जब वहाँ है ही नहीं, वहाँ गंध भी नहीं है उसकी। कितने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है, वर्णाद्यावा राग मोहा दैववा सर्वे भावा भिन्न एवांश पुंसा। सर्वे भावा कहा ना, तो वर्णादि के लिया और रागादि से लिया। कहाँ लिया? केवल ज्ञान आदि। एकम में गुणभेद का बोल है, आपूर्ण में प्रदेश भेद का बोल है, प्रभाव भिन्न में अबद्ध स्पष्ट का बोल है, आद्यंत विमुक्तम में काल संबंधी बोल है। तो इस तरह से ये सब उसमें लिखा है।
यदि आप उसे पढ़ें, गहराई से लोग पढ़ते ही नहीं हैं। ये बात मैंने आज से सन 91 में 91 में लिखी है, उसको आज 14 साल हो गए। कई भाषाओं में वो छप चुकी है, कम से कम 40,000 प्रतियां छप चुकी हैं, वीतराग विज्ञान में छपी हैं, सैकड़ों व्याख्यानों में कहा है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। जो पुराना जमा हुआ है ना दिमाग में, तो उसी से काम चलाते हैं। खोजे, मैं आपसे कहता हूं कि आप पहली गाथा से लेकर समय सार की 415वीं गाथा तक कहीं से खोज के निकालना, गुरुदेव के प्रवचन पढ़ना और कैसेटों से सुनना, तो कितनी जगह केवल ज्ञान से भिन्न है और कितनी जगह नहीं है, और उन सब लोग पदार्थों से भिन्न है। 47 शक्तियों में, प्रशिष्ट में तो है ही नहीं गारंटी से। क्यों? नियम सार में है, 38वीं गाथा में, 50वीं गाथा में है ना। क्योंकि दृष्टि के विषय में जब हम, जिसका हमें ध्यान अपनापन स्थापित करना है, वो भगवान आत्मा को केवल ज्ञान से सहित कोई मान ले, जैसा आजकल कुछ लोग मानने लग गए हैं, ये भगवान को केवल ज्ञान से सहित ही मानते हैं। वो अभी तो पंडित जी कैसे नहीं होता चला, शक्ति की बात, शक्ति है, केवल ज्ञान की शक्ति है, वहाँ शक्ति पे तो वजन नहीं है, वो केवल ज्ञान पे वजन चला गया। तो जो निर्मल पर्याय से सहित मानने लग गए हैं ना, तो वहां उससे रहित, और जिसमें हमें अपनापन स्थापित करना है, तो वो जो निर्मल पर्याय केवल ज्ञान रूप है ना, तो वो अभी स्वभाव से है और ना पर्याय से है, तो वो तो दोनों में से एक भी दृष्टि से नहीं है। और उस भगवान आत्मा में हम अपनापन स्थापित करना है। क्यों? केवल ज्ञान तो अभी पैदा नहीं हुआ पर्याय में, तो और स्वभाव में तो शक्ति है, और शक्ति के रूप में तो हम शामिल कर ही रहे। अनंत गुणों का अभेद शक्ति के रूप में तो पिंड के रूप में शामिल है ही वो वस्तु, है ना, और पर्याय के रूप में है ही नहीं। इसलिए दृष्टि के विषय में केवल ज्ञान नहीं है, ये परम सत्य है, 100% सत्य है। लेकिन वस्तु जो द्रव्यगुण पर्याय में है, तो उन्होंने जो निषेध किया है जगह जगह, वो उन्होंने कहा कि दो ग्रुप बनाए। कौन कौन से ग्रुप बनाए? एक वर्णादि का ग्रुप, एक रागादि का ग्रुप। तो वर्णादि के ग्रुप में 20 चीजें ली हैं और रागादि के ग्रुप में 9 चीजें ली हैं, 29 चीजें गिनाई। उसमें देख लेना कहां है केवल ज्ञान। इनसे भिन्न भगवान आत्मा है। भेद विज्ञान में इनसे भिन्नता की बात है, क्योंकि ये दोनों चीजें अभी हैं, देह भी है और राग भी है। तो इनसे भिन्न जानना बहुत जरूरी है। क्या? और इनसे भी भिन्न जानने का अर्थ नहीं कि इनको भिन्न किया जा सकता है। भिन्न तो हम करें, वैसे तो मैंने वर्णादि और रागादित्य निज भाव को न्यारा किया। न्यारा किया माने न्यारा जाना, वो तो मैंने पहले ही कहा कि स्वभाव से तो भिन्न है ही, और पर्याय में भिन्न अभी करना है। कि जब हमारे स्वभाव पर दृष्टि जाएगी और इन पर्यायों पर दृष्टि नहीं जाएगी, तो जो अगली पर्यायें पैदा होंगी वो वर्णादि रागादि रूप नहीं होंगी, तो वीतरागता रूप होगी पर्याय। पर्याय से रहित तो आत्मा कभी होने वाला है नहीं। उसमें पंचास्थिकाय में और प्रवचनसार में मूल गाथाएं हैं। जैसे मैंने कुंद कुंद शतक में 4 गाथाएं लिखी हैं। क्या बोलना क्या है? द्रव्य गुण, द्रव्य है पर्याय में, पर्याय है द्रव्य में, दोनों अनन्य कहे सदा, यह बात जिनवर ने कही, दोनों अनन्य, ऐसा लिखा। तो एक पर्याय दूसरी पर्याय से अन्य अन्य है, एक गुण दूसरे से अन्य अन्य है, एक द्रव्य गुण अन्य अन्य है, द्रव्य और पर्याय अन्य अन्य है, ख्याल में आई ना। लेकिन एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर की बात है। ये लालचंद भाई के शब्दों में कहें तो प्रमाण की मर्यादा के भीतर की बात है। अपना जो द्रव्य गुण पर्याय है, उनके भीतर में जो पृथकता बताई जाती है, जो भिन्नता बताई जाती है, वो भिन्नता हमेशा अन्यता रूप होती है, वो पृथकता रूप नहीं होती है। और परद्रव्य से जो भिन्नता बताई जाती है, वो हमेशा पृथकता रूप होती है। तो वर्णादि से माने अपने आत्मा को छोड़कर बाकी जितने अजीब द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और अपने आत्मा को छोड़कर के बाकी के जीव द्रव्य, ये सब अन्य हैं, ये मतलब अपने से भिन्न हैं, पृथक हैं बिल्कुल। इनसे भगवान आत्मा बिल्कुल पृथक है।
इनके बीच में अत्यंताभाव की वज्र की दीवार है। बाकी के जो अभाव है ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, वो पर्याय संबंधी हैं। वो उनको हम इसमें लगाते हैं काय में, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव जो है ना, वो वास्तव में अन्यता बताने के लिए है, और अत्यंता भाव है ये पृथकता बताने के लिए है। ये दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। अब हम ये कहेंगे पूर्व पर्याय का उत्तर पर्याय में अभाव है, उत्तर पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है, तो फिर दोनों भिन्न भिन्न हैं कि हाँ दोनों अन्य अन्य हैं, दोनों है ना, पृथक पृथक नहीं है, क्योंकि उनमें एक कंटिन्यूटी है। दोनों एक द्रव्य की दो पर्याय हैं, और वो कंटिन्यूटी टूटी तो द्रव्य काल से खंडित हो जाएगा। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक अनंत पर्याय हैं, और एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं है, उसका नाम है वे अन्य अन्य हैं, लेकिन साथ में वे अनन्य भी हैं। क्यों? कि उन पर्यायों में एक कंटिन्यूटी है। बीच में यदि एक पर्याय का भी गैप हो गए तो द्रव्य के टूट के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो वो क्या कहते सुनना, कि वो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जो पर्याय हैं उनमें जो अन्य अन्यपना है वो पर्याय का लक्षण है, और उसमें जो अनन्यपना है वो द्रव्य का लक्षण है। इसलिए दृष्टि के विषय में वो अनन्यता शामिल है। उसको बोलते हैं पर्याय की काल की अखंडता, उसको बोलते हैं प्रवचन सार में अनुश्रुति से रचित प्रवाह। जो अपने द्रव्य दृष्टि के जो व्याख्यान हैं उनमें विस्तार से अपन ने इस बात को समझाया है। और समय सार अनुशीलन में 6वीं और 7वीं गाथा में की जो अनुशीलन है उसमें बहुत विस्तार से ये बात लिखी है। दृष्टि के विषय के मामले में भी जो स्वामी जी के अनुयायी हैं उनमें भी बहुत गड़बड़ी है। इतनी विशेषता अभिमान हो गया है कि हम तो गुरुदेव श्री के भगत हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, और यदि किसी ने भाग्य से 10-5 साल उनके पास रह लिया हो तो वो तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो गया है, चाहे भले लेकर के वहाँ कुछ नहीं किया हो, समझ में कुछ भी नहीं आता हो कि क्या कह रहे हैं वे। ऐसी 50 भूलें दिखाई देती हैं शांति भाई बड़े बड़े विद्वानों में, छोटे छोटों की बात नहीं करता हूँ। तो ये जो अन्यता और पृथकता है, जो अनन्य वाला बोल है, ये अनन्य दृष्टि के विषय में शामिल है। भगवान आत्मा अनन्य है, तो इसमें कौन कौन सी अनन्यता लेनी? तो इसमें तो पर्याय की अनन्यता ही ली है, गुण भेद की अनन्यता तो अविशेष में ली है। क्यों? इसमें तो कौन सी पर्याय की? असमान जाति पर्याय की, जो प्रदेश भेद की अपेक्षा है। कौन सी? कि देव, नारकी, मनुष्य, तिरंच, इन चारों गतियों में घूमने वाला जीव, वो जीव एक ही है। भील से लेकर भगवान महावीर तक, मारिच से लेकर भगवान महावीर तक, शेर की पर्याय से लेकर भगवान महावीर तक, वो एक ही जीव है। इसका नाम है काल की अखंडता। ख्याल में है ना? उनमें कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए। वो दृष्टि के विषय में शामिल है ये काल की अखंडता, और उसका जो एक एक पना है अलग अलग। मैं मनुष्य हूं इसका ऐसा मानना मिथ्यात्व है, मैं देव हूं ऐसा मानना मिथ्यात्व है, और देव और मनुष्य दोनों में मैं आत्मा हूं ऐसा मानना वो सम्यक दर्शन है, वो कंटिन्यूटी। तो इस तरह ये अन्यत्व और पृथकत्व वाला जो प्रकरण है ये बहुत मार्मिक है, बहुत गहरा है, और इसको आत्मा के कल्याण के लिए इसका समझना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। जरा इस बात में एक बात और समझना, मैं कई दिन से कह रहा हूं, फिर आज थोड़ा दोहराता हूं कि एक बार वो भगवान आत्मा सही रूप से हमारे ज्ञान का ज्ञेय बने, उसका क्रम क्या है अनुभव का, वो भी 2 मिनट में कहता हूं। कि देशना लब्धि पूर्वक, देशना लब्धि में सर्वज्ञ भगवान की वाणी, उनके अनुसार लिखे हुए शास्त्र और उनके अनुसार बोलने वाले वक्ता, 3 आते हैं। क्या ये बात बहुत नक्की और पक्की है कि उसकी प्रमाणिकता सिर्फ सर्वज्ञ भगवान से है और किसी से नहीं, कुंद कुंद से भी नहीं।
कुंद कुंद को बार बार ये क्यों कहना पड़ता है? जिने ही निर्दिष्ठम भणता खलु शब्ददर्शी ही, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ये सर्वज्ञ भगवान की कही हुई बात है। मैं कहता हूं, ऐसा स्वाभिमान से अभिमान से तो वो कभी नहीं कहते। आज एक नई बीमारी चली है कि आगम प्रमाण के ज्ञानी के वचन प्रमाण। सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार लिखा हुआ आगम ही प्रमाण है। उसके अनुकूल हो तो ज्ञानी के वचन प्रमाण है, अनुकूल नहीं हो तो प्रमाण नहीं है। क्यों? उसने आत्मा का अनुभव किया है ना। वो 3 लोक के बारे में क्या बताएगा? 3 लोक के बारे में तो यही बताएगा ना जो शास्त्र में लिखा है। और अनुभव में भी असंख्य प्रदेश थोड़ी देखने में आए हैं, अनंत गुण गिनने में थोड़ी आए हैं। भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। और ये 5 बोल जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब तो बेटा वो शास्त्र में पढ़ के ही जानेगा, अंदर आत्मा में देखने में नहीं आने वाले हैं। वहां से ये अनन्यता देखने में नहीं आएगी। तो उसकी वाणी भी शास्त्र के अनुसार, तो इनके अनुसार सुनकर जो बिल्कुल एक्यूरेट सही निर्णय करेगा तो वो देशनालब्धि है। तब तक नहीं देशनालब्धि है। उसमें जरा भी सुई के नोक के बराबर भी अंतर रह गया तो गारंटी से आत्मा के अनुभव की तरफ मोह ही नहीं बढ़ेगा। ये समझना। आगम से पढ़कर, बुद्ध साहब ज्ञानी समझ तो है नहीं, उसकी बात प्रमाणिक कैसे? अरे उसकी वजह से थोड़ी प्रमाणिक है, प्रमाण तो सर्वज्ञ की वाणी की वजह से है। फिर जो उसने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का वो निर्णय किया, जैसा मैंने अभी बताया, उसमें जो विकल्प में अपनापन आया शास्त्र से पढ़कर, वो विकल्प के अपनापन का जोर इतना होता है कि उस जोर से वो प्रायोगिक लब्धि में आगे बढ़ता है। और उसकी ताकत क्या है दिनेश भाई जानते हैं? उसकी ताकत इतनी है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर की जिसकी स्थिति थी दर्शन मोहिनी की, वो अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण में रह जाती है। 69 कोड़ा कोड़ी खत्म। अभी सम्मा दर्शन नहीं होगा। वो विशुद्धि जो आप मेरे से चर्चा कर रास्ते में करते थे, गुरुदेव तो बोलते थे कि भाई वो शुभ भाव का फल थोड़ी है, वो तो जो त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि के जोर का फल है। इस चर्चा कर चलती थी ना कि अभी शुद्ध भाव तो है नहीं, तो ये काम तो शुभ भाव ने किया। और शुभ भाव के पक्षपाती सब लोग यही बोलते हैं। तो कहते शुभ भाव के पक्षपातियों को नहीं होता ये तो वो जो त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि का जो जोर पड़ा उसकी इतनी ताकत है। और जब वो प्रायोग लब्धि में विशेष प्रकार की योग्यता का निरंतर परिपाक होता है, क्योंकि निरंतर अंदर अंदर में शास्त्र में लगा उसके असंख्यात गुणी निर्जरा शुरू हो जाती है, उसके निर्जरा शुरू हो जाती है। क्योंकि गोमठ सार में लिखा है, टोडरमल जी ने प्रश्न किया कि तुमने लगा सम्य दृष्टि को असंख्य गुणी निर्जरा होती है, तो किससे असंख्यात गुणी? गुणनफल किससे? तो उन्होंने कहा सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि से, कैन लब्धि वाले से। वो कैन लब्धि के समय जब वो प्रायोग लब्धि में उसके रस का परिपाक होता है तो अपने आप विकल्प टूट के निर्विकल्प दिशा में चला जाता है भगवान आत्मा। वो भी विकल्प माने स्थूल विकल्प टूट जाते हैं। ज्ञान का जो स्वभाव विकल्पात्मक है वो तो कभी खत्म, केवल ज्ञान होने के बाद भी खत्म नहीं होता, ख्याल में है ना। तो वो जाकर के कैन लब्धि के बाद में फिर सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। आपको ये अन्य पृथक हमें क्या लेना देना? हमारा सब बाजार का समय खराब कर दिया। अरे भाई, इससे ही लेना देना है और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये दृष्टि का विषय एक दफे क्लियर हो गया, दृष्टि का विषय एक दफे क्लियर हो गया तो बस तेरा काम हो गया। देशना लब्धि सिर्फ उसमें ही निमित्त बनती है। अभी एक भाई थे, कहीं किसी महाराज के पास से आए थे, बहुत गीत गा रहे थे, तो मैंने उनसे एक ही बात 6 दफे पूछी दिनेश भाई अहमदाबाद में कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इतने सत्समागम में रहे तो ये जो दृष्टि के विषय की बात है ये उनके ख्याल में है कि नहीं, ये आप बताइए मुझे, बस खत्म। वे बोलते हैं कि नहीं, वे बोलते नहीं हैं, वो अकेले में बोलते होंगे, हमारे सामने तो नहीं बोलते थे, वो फलाने सागर को इकट्ठा करके गुपचुप बैठते थे, हम लोगों को भगा देते थे, अब उस वक्त बताते हो तो हमें पता नहीं।
क्या? तो मैंने कहा भाई साहब ये बताइए मुझे कि जिनने तन के वस्त्र छोड़ दिए, यदि उनके कुछ गुप्त होता तो एक लंगोटी रखते ना, कम से कम छिपाने के लिए तो रखना पड़ता है ना। जब उन्होंने एक लंगोटी भी नहीं रखी और कुछ भी इस जगत के सामने नहीं छिपाया, तो अब ऐसी उनके पास क्या बात है जो अकेले में प्राइवेट बात करें? और ऐसी कौन सी बात है कि जो आत्मा के सन्मुख को सम्मत में प्राप्त करना चाहता है उस व्यक्ति को नहीं बताई जा सके? कौन सी गहरी बात है जैन दर्शन में? बोलिए। क्योंकि उपदेश तो अगला देश न लब्धि का होता है, इसलिए सम्मत दर्शन की प्राप्ति के लिए होता है। और सम्मत दर्शन हर मिथ्या दृष्टि को अधिकार है उस बात को समझने का। तो वो उनको मुनिराजों को क्यों बताते हैं? उन्हें सम्मत दर्शन पैदा कराना है। और कोई गुप्त बात होती होगी तो मैं जब मुनि बनूंगा जब पता चलेगा। लेकिन अभी तो ये बताओ कि ये सम्यक दर्शन की विषय की बात है, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये बात तो जनता की थी ना। तुम कई वर्षों तक उनके पास रहे हो तो कभी तो तुम्हारे कान में ये बात पड़ी होगी। मुझे कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि ये बात उनके ख्याल में है कि नहीं। वे प्रवचन में कहते हैं कि नहीं, वे इसलिए नहीं कहते हैं जनता को समझती नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कहें? मेरे कहने की मेरी समस्या ही नहीं है। बस आप इतना, आपको यदि भरोसा हो तो आप मुझे बताइए कि उनके ख्याल में ये बात है कि नहीं। लेकिन वो अंत तक हमको ये बता नहीं पाए, वो ये कहने की पोजीशन में नहीं थे कि मैं ये कैसा हूं ख्याल में है कि नहीं। ऐसी मुद्दे की बात है कि ये जो दृष्टि का विषय है, जो गुरुदेव की वाणी का अद्भुत हमारा प्रदेय है, समझे ना, तो वो हमारे ख्याल में आना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो 5 बोल हैं, कौन कौन से? अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। ये 5 बोल से उगता हुआ जो आत्मा है उसको बोलते हैं शुद्ध नय का उदय। शुद्ध नय का उदय माने क्या? वो ज्ञान की पर्याय कि जिस ज्ञान की पर्याय ने ऐसे भगवान आत्मा को अनुभूति पूर्वक जाना, उस ज्ञान की पर्याय का नाम शुद्ध नय है। यदि वो नहीं है तो आत्मा की अनुभूति भी नहीं है। यदि उसकी सत्ता इस लोक में नहीं है, कोई कहने की बातें हैं, तो जगत में त्रिकाली ध्रुव भी नहीं है। क्यों? इसी में ये लिखा है, अभेद नय से नय के विषय को भी नय कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वही शुद्ध नय है। उसका उदय ज्ञान की पर्याय में हुआ। तो जिस ज्ञान की पर्याय में हुआ उस ज्ञान की पर्याय का नाम शुद्ध नय है। जो जानने में आया वो जानने में आने का नाम उदय है। और वैसा वो भगवान आत्मा है। और वो कोई ऐसा नहीं कि है तो अभी अशुद्ध, लेकिन उनको हम उपेक्षा करके और चुपचाप से शुद्ध देख लें, ऐसा नहीं। जैसा मैंने बताया ना कि ये दूरी, लाइट नहीं जल रही है तो दूरी है, भले ही तुम्हें दूर से दूरी नहीं दिख रही हो, इकट्ठे पास जुड़े जुड़ाए दिखते हो। यदि वो लाइट नहीं जल रही है ना, यदि वो दोनों कनेक्शन तार जुड़ गए होते तो सारा हॉल जगमगा जाता। तो वो ज्ञान की पर्याय ख्याल में है ना, का गे वो अनन्य अविशेष असंयुक्त आत्मा बना है। तो वो कहते हैं वो शुद्ध नय का विषयभूत जो भगवान आत्मा है उसको भी शुद्ध नय कहते कभी कभी, है ना। और उसको जानने वाली ज्ञान पर्याय को भी शुद्ध नय कहते हैं। अब उसका नाम है दृष्टि। वो ज्ञान नय की शुद्ध पर्याय का नाम क्या है? दृष्टि। नय की एक दृष्टि होती ना, और उसका ये विषय ख्याल में है ना। अब ये तो ज्ञान की में हुआ। अब जो श्रद्धा गुण की पर्याय है, जो ज्ञान गुण की इस पर्याय ने निर्णय किया कि ये मैं हूं, तो श्रद्धा गुण की पर्याय ने अनादिकाल से पर में जो अपनापन किया था वर्णादि और राग आदि में, केवल ज्ञान आदि तो अभी थे ही नहीं उसके पास, उसमें से अपनापन तोड़ के इसने इसमें अपनापन स्थापित कर लिया। उसका नाम है सम्यक दर्शन। बस ये जो प्रक्रिया उस वक्त होती है ना, उस वक्त सिर्फ सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभूति की जरूरत है।
अब आत्मानुभूति तो खत्म, उपयोग तो बाहर आ गया, धंधे पानी में लग गया, आत्मानुभूति तो मर गई और सम्मा दर्शन कायम है। क्या पति पत्नी का संयोग हुआ, पत्नी को गर्भ रहा और पिता का स्वर्गवास हो गया, तत्क्षण ख्याल में है ना। अब वो जो बच्चा है, वो बच्चा तो रह सकता है 50, 60, 100 वर्ष, जो 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 पैदा होगा कि नहीं होगा, सम्मा दर्शन तो वो बच्चा है, वो अनुभूति तो एक क्षण बाद खत्म, क्यों कैन लब्धि खत्म हो गई, उसके अंत में हुआ, अब थोड़ी बहुत घंटों 2 घंटा वहीं बैठा रहेगा। उपयोग तो आ गया बाहर, लड़ाई में भी चला जाए, युद्ध में भी चला जाए, भोग में भी चला जाए, और सम्यक दर्शन कायम है। तो सम्यक दर्शन अनुभूति का नाम नहीं है, सिर्फ सम्यक दर्शन तो अनुभूति के काल में पैदा होता है। समझ गए आप? अब पैदा हो गया तो अब वो सम्यक दृष्टि है, तो उसमें क्या बचा, क्योंकि वो उपयोग तो बाहर चला गया लड़ाई में, तो जो जो बचा वो सम्यक दर्शन है। तो क्या बचा कि जो श्रद्धा गुण ने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन किया था वो बचा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान का नाम है शांति भाई, उपयोग तो बाहर चला गया, उपयोग का नाम सम्यक ज्ञान नहीं, घबराना नहीं। उसी ज्ञान की पर्याय ने जो ये जाना था कि ये मैं हूं, अभी भी लब्धि ज्ञान में, लब्धि ज्ञान माने प्रगट ज्ञान की पर्याय में वो चीज विद्यमान है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ज्ञान में सम्यकपना का नाम उसकी वजह से पड़ रहा है, बाहर में जो उपदेश दे रहे हैं उसकी वजह से नहीं पड़ रहा है। और अनंत अनुबंधी कसाय के अभाव हुआ था उसी वक्त आत्मा की रुचि के कारण, तो वो जो कसाय के अभाव से शुद्धि प्रकट हुई, वो शुद्धि भाग्य से अभी कायम है, लड़ते वक्त भी, भोग के काल में भी, उसका नाम सम्यक चारित्र है। ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और तीनों एक साथ ही रहते हैं। सिर्फ बहुत कम काल को इनका वियोग होता है। कब होता है वियोग? बोलो राजेंद्र जी, सोचना, बोलना नहीं। दूसरे गुणस्थान में, दूसरा गुणस्थान में होता है वियोग, क्योंकि वहां ये नियम है, अने अन्यत्र उदय आदो गोमर सार की गाथा है कि अनंतानुबंधी का तो उदय आ गया और मिथ्यात्व का उदय नहीं आया। तो अनंतानुबंधी का उदय आया तो वो चारित्र का अंश तो खत्म हो गया, और मिथ्यात्व का उदय आया नहीं तो पहले गुणस्थान में पूछा नहीं, वो चौथे से गिर गया, क्योंकि चौथे की तो शर्त है कि उतनी शुद्धि चारित्र में होना चाहिए। कौन सी? अनंतानुबंधी के अभाव रूप। इसलिए सम्यक दर्शन रूपी पहाड़ से गिर गया और मिथ्यात्व रूपी भूमि पर पहुंचा नहीं, तो बहुत अल्प काल होता है। बोलो एक आदमी वहां छत से गिरे और नीचे गिरे तो बीच में कितना काल होगा? क्यों, खड़े होने की तो जगह ही नहीं है। तो वो अत्यंत अल्प काल होता है, तब चारित्र का और सम्यक दर्शन का वियोग होता है। नहीं तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र एक साथ ही होते हैं, कभी वियोग होता ही नहीं अनंत काल तक। सिर्फ चौथे गुणस्थान में गिरते समय चौथे गुणस्थान होता है। तो इसलिए भाई ये दूसरा गुणस्थान होता है, गिरते समय दूसरा गुणस्थान होता है। तो इस तरह से ये भगवान आत्मा में इसके अनन्य के बोल का अथवा इन 5 बोलों का बहुत महत्व है, क्योंकि असली बिंदु वो है कि बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ देशना लब्धि से, देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, देव की वाणी के आधार पर जो हम निर्णय करेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद तो सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चढ़ जाएगा। वो एक्यूरेट निर्णय हुआ और उसके प्रति व्यवहार श्रद्धा जगी, माने अभी निश्चय श्रद्धा तो आई नहीं, बस बाकी का काम ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चढ़ जाएगा। वो गर्भ रह गया ना माँ को, अब कुछ नहीं करना है, अब बाकी 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाएगा। अब पतिमती की कोई जरूरत नहीं है, अब देशना लब्धि हो गई ना, अब गुरुजी को नमस्ते करो, कोई जरूरत नहीं है। ये बात अलग है कि आप पत्नी का पति के प्रति प्रेम होता ही है तो रहेगा ही, ऐसे उसके देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति व्यवहार उसका रहेगा ही, लेकिन जरूरत नहीं है पुत्र की प्राप्ति के लिए, अब उसकी जरूरत नहीं है।
सम्मासन की प्राप्ति के लिए अब गुरु की जरूरत नहीं है, शास्त्र की जरूरत नहीं है, देव की जरूरत नहीं है। भक्ति तो होगी लेकिन आवश्यकता खत्म भाई, कब तक की जरूरत नहीं है, अनंत काल तक के लिए भी जरूरत।